हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12, धर्म और महिलाओं की अधीनता। आत्मविश्वास और आत्मगौरव की पुस्तक में महिलाओं के लिए विशेष अध्याय क्यों? दुर्भाग्य से आज भी कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से हीन होती हैं और बाइबल ने उन्हें पुरुष के अधीन रहने का आदेश दिया है। इस पर विश्वास करते हुए कई महिलाओं ने जीवन में अपनी सच्ची योग्यता से कमतर जगह स्वीकार कर ली है और उनका आत्मगौरव कम है। ये और भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि अब चर्च और सिनागोग बढ़ती संख्या में महिलाओं को पादरी और धर्मशास्त्री बना रहे हैं। एक महिला बुरी तरह परेशान हालत में मेरे पास आई। उसे दृढ़ विश्वास था कि उसे जीवन में पादरी बनने का आह्वान मिला था, लेकिन उसके पिता ने उसे बताया कि बाइबल महिला पादरियों का विरोध करती है। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट की निम्न पंक्तियों को उद्धृत किया: अपनी महिलाओं चर्च में शांत रहने दें, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, बल्कि वे आज्ञाकारिता के अधीन रहने के लिए आदेशित हैं, जैसा नियम भी कहता है। यदि वे कोई चीज सीखना चाहती हैं, तो उन्हें अपने पति से घर पर पूछना चाहिए, क्योंकि चर्च में बोलना महिलाओं के लिए शर्मिंदगी भरा है। पिता ने बेटी को यही उदाहरण बताया। बाइबल की शाब्दिक व्याख्या ने महिलाओं को हजारों वर्षों से बंधन में रखा है। उसका पिता बाइबल को शब्दशः ले रहा था, लेकिन बाइबल तो एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नाटक है जो इसके पाठकों की चेतना में मंचित होता है। बाइबल में मतपृष्ठ 176 संबंधी प्रश्नों के जवाब और धार्मिक अवधारणाएं नहीं हैं। इन्हें तो धर्मशास्त्रियों ने अपनी खुद की मानसिकता से निकालकर बनाया है। बाइबल में चर्च का मतलब कोई इमारत, धार्मिक पंथ या संप्रदाय नहीं है। चर्च शब्द का मतलब है एक्लेसिया या अपनी व्यक्तिपरक गहराइयों से बुद्धिमत्ता, सत्य और सौंदर्य का आह्वान करना या बाहर निकालना। इसे अपनी मानसिकता में आध्यात्मिक विचारों का संग्रह कहा जा सकता है। ईश्वर के चर्च में दाखिल होने के लिए इंसान को एक नया मानसिक नजरिया अपनाना चाहिए और यह एहसास करना चाहिए कि ईश्वर आत्मा है और आप उस आत्मा के साथ एक हैं। कई लोगों ने बाइबल को शब्दशः पढ़ा है, इसलिए वे इसके भाव या सच्चे अर्थ को नहीं समझ पाए हैं। बाइबल की अलग अलग व्याख्याएं हैं, निश्चित पंथों और रूढ़ियों के ऐलान हैं, जो वर्तमान के असंख्य संप्रदायवादी समूहों या चर्चों का मुख्य कारण है। सच्चा चर्च आपके भीतर है और यह पंथों, धार्मिक कर्मकांडों, आकारों या रस्मों से नहीं बनता है। नहीं, यह संगमरमर या लकड़ी और पत्थर से बनता है। आपका हृदय, आपका व्यक्तिपरक स्वर, जीवित ईश्वर का मंदिर है। क्योंकि मैं हूँ, ईश्वर की उपस्थिति आपकी व्यक्तिपरक गहराइयों के भीतर वास करती है। आप में सत्य का भाव आपका मार्गदर्शन करेगा। केवल एक ही सत्य है, 2, 3 या 1000 नहीं, सिर्फ एक। केवल एक ही शक्ति है, मालिक, तुम्हारा ईश्वर एक मालिक है। एक उपस्थिति और एक शक्ति, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं। भीतर की आत्मा की ओर मुड़ें, जो ईश्वर है, और प्रकाश प्रेरणा मांगें। फिर सारे अलग अलग पंथ और रूढ़ियां गायब हो जाएंगी। तब आपको अपने भीतर सच्चा चर्च मिल जाएगा, ईश्वर की उपस्थिति। बाइबल में पुरुष और महिला आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतर्क्रिया का जिक्र करते हैं। वे बाइबल में ड्रेस और पैंट नहीं पहनते हैं। वे आपके चेतन और अवचेतन मन के मेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर पुरुष भी है और महिला भी। महिला का मतलब है आपका अवचेतन मन, जहां ईश्वर की असीम प्रज्ञा और असीमित बुद्धिमत्ता वास करती हैं। इमर्सन कहते हैं कि असीमित मुस्कुराते हुए विश्राम में विराजमान है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर आपकी व्यक्तिपरक गहराइयों में वास करता है। जब आप प्रेरणा या मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी विषय पर प्रकाश चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप मौन, स्थिर और ग्रहणशील बन जाते हैं। इमर्सन ने कहा था, धीमी आवाजों पर कान लगाने पर आप ईश्वर की फुसफुसाहट सुनेंगे। जैसा आप जानते हैं, असीम प्रज्ञा की प्रकृति प्रतिक्रियाशीलता है। भीतर से आने वाले मार्गदर्शन और प्रेरणा को कार्यान्वित करने के लिए आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं। पृष्ठ 177 इस प्रक्रिया का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप पुरुष हैं या महिला। दूसरे शब्दों में, बाइबल सेक्स का नहीं बल्कि लिंग का जिक्र कर रही है। हर व्यक्ति इस मायने में पुरुष और महिला है कि हर व्यक्ति का एक चेतन और अवचेतन मन होता है। ये सरल है। जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप एहसास करते हैं कि ईश्वर दुविधा का नहीं बल्कि शांति का लेखक है। बाइबल की दृष्टि से बोलते हुए, ये हर वह व्यक्ति है जो ईश्वर और जीवन के अमर सिद्धांतों के प्रति समर्पित है। किसी दूसरे व्यक्ति की खातिर वैज्ञानिक प्रार्थना करने के लिए आप मन को शांत करते हैं और स्थिर व निष्क्रिय रहते हैं। आप किसी चीज को घटित कराने की कोशिश नहीं करते हैं। आप परिणाम चाहते हैं, लेकिन आप अवचेतन पर दबाव नहीं डालते हैं कि यह आपके आदेशों का पालन करे।
आपका अवचेतन आपके भीतर की असीमित उपचारक उपस्थिति संबंधी आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। प्रार्थना की प्रक्रिया में आप लक्षणों या दर्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। आप ये भी नहीं कहते हैं जॉन या मैरी की हालत अब बेहतर हो रही है, उसका दर्द अब कम है, उसका हृदय सामान्य है। ये सुझाव हैं, लेकिन ये वास्तविक मौन साक्षात्कार नहीं है। मिसाल के तौर पर, यदि आप बेटी जोन्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये दृढ़ कथन कहें, बेटी जोन्स को दिव्य मन जानता है। ईश्वर उसके भीतर वास करता है और उसकी शांति की नदी उसके मन को सराबोर करती है। ईश्वर का प्रेम उसकी आत्मा को भरता है। ईश्वर है और उसकी उपस्थिति बेटी में प्रवाहित होती है, उसे स्फूर्ति देती है, उपचार करती है और उसे पूर्णता व आदर्श तक लौटाती है। मैं ईश्वर की उपचारक शक्ति के लिए धन्यवाद देता हूँ जो इसी समय कार्य कर रही है। प्रार्थना की इस प्रक्रिया में आपके भीतर की दिव्य उपस्थिति के साथ तादात्म्य करते हैं और दावा करते हैं कि जो ईश्वर के बारे में सत्य है वह उसके बारे में भी सत्य है। आपके मौन आध्यात्मिक उपचार के बाद यदि आपको शांति या संतुष्टि का एक आंतरिक एहसास महसूस होता है, या अगर आपको महसूस होता है कि यह सबसे अच्छा था जो आप वर्तमान में कर सकते हैं, तो मामले को खारिज कर दें जब तक कि आप अगली बार प्रार्थना करने के लिए प्रवृत्ति न हो। अगली बार जब आप उसके लिए प्रार्थना करें तो यह इस तरह होनी चाहिए मानो आपने पहले प्रार्थना न की हो। अगर पहली बार प्रार्थना करने के बाद आप ये बोलने लगें, ये तब तक काम करेगा जब तक कि मैं इस पर दोबारा नहीं लौटता, तो आप अपनी प्रार्थना को निष्फल कर देंगे। जब भी आप बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप हर बार उसके लिए स्फूर्ति, पूर्णता और आदर्श का विचार बलवान कर रहे हैं। धीरे धीरे या तुरंत, जैसा भी मामला हो, आदर्श, पूर्णता और स्फूर्ति का विचार बेटी में पुनर्जीवित हो जाएगा। जब आप तनावरहित हो जाते हैं और ढीला छोड़ देते हैं और एक अतीन्द्रिय, निष्क्रिय अवस्था में दाखिल हो जाते हैं, तो आपका चेतन मन आंशिक रूप से विलीन हो जाता है और आप बेटी के साथ व्यक्तिपरक तालमेल में होते हैं। आप बेटी के बारे पृष्ठ 178 में जो भी सत्य महसूस करते हैं वह उसे महसूस करेगी। जब आपने प्रार्थना की थी तो आप अपने खुद के चर्च में मौन थे, ये जानते हुए कि ईश्वर बीमारी या दुविधा का नहीं बल्कि शांति और स्वास्थ्य का लेखक है। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की तरह बोलता या संप्रेषित नहीं करता है। आपका चेतन मन पूर्णता, सौंदर्य, आदर्श पर ध्यान केंद्रित करता है और आनंद व स्फूर्ति को आदेशित करता है। चेतन मन के विश्वास के अनुरूप ही अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए ये लिखा गया है, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। इसका महिलाओं से सीधा कोई संबंध नहीं है। आपका अवचेतन मन प्रतीकों, रूपकों और रात के सपनों के रूप में बोलता है। आपका चेतन मन अवचेतन मन की व्याख्या कर सकता है और इसका प्रवक्ता बन सकता है। आरोन और मूसा आपके चेतन और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरोन मूसा के प्रवक्ता थे। आपको बताया गया है कि मूसा को भाषा की परेशानी थी। दूसरे शब्दों में, आपका अवचेतन मन आपसे उस तरह नहीं बोलता है जिस तरह आपका चेतन मन बोलता है। आपको अंतर्बोध मिलते हैं। आपकी प्रार्थना का जवाब रात के सपनों, रूपकों, प्रतीकों, शायद संख्याओं और गुप्त संदेशों में आपके पास आ सकता है। यही वह तरीका है जिससे आपका अवचेतन मन आपसे आमतौर पर बोलता है। आरोन प्रवक्ता है। आपका चेतन मन अवचेतन मन के आदेशों की व्याख्या करता है या उन्हें पूरा करता है। इसलिए जब बाइबल कहती है यदि वे कोई चीज सीखना चाहती हैं तो उन्हें अपने पति से घर पर पूछना चाहिए, इसका मतलब है कि ईश्वर आपका पति है। जवाब स्पष्ट है। आपको मार्गदर्शन, सही क्रिया, प्रेरणा और दिशा के लिए अपने भीतर की असीम प्रज्ञा की ओर मुड़ना होता है। आपको अपने मन नकारात्मक विचार, डर और संसार के झूठे विश्वास नहीं भरने चाहिए। इसके बजाय अपने चेतन मन में ईश्वर सदृश विचारों व अमर सत्यों को सिंहासन पर बैठाएं। जब आप इन सृजनात्मक विचार सांचों और अमर सत्यों से अपने मन को व्यस्त रखते हैं तो आपका अवचेतन मन इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। ये हर व्यक्ति के बारे में सच है, चाहे आपका लिंग जो भी हो। इसलिए आपका निर्माता आपका पति है। अवचेतन में ईश्वर के विचार, ईश्वर के सत्य भरने चाहिए, संसार के झूठे विश्वास नहीं। अध्याय के शुरू में बताई गई महिला को जब मैंने ये सब समझाया तो उसने अपने पिता की झूठी व्याख्या को पूरी तरह ठुकरा दिया और पादरी बनने का निर्णय लिया। बाइबल को अब आध्यात्मिक या गूढ़ अर्थ के दृष्टिकोण से सिखाया जा रहा है और महिलाएं बाइबल की झूठी व अज्ञानी व्याख्या से स्वतंत्र हो रही हैं। ईश्वर की निगाह में पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। पुरुष और स्त्री उसने बनाए। जेनेसिस 1:27। ये हर एक पर लागू होता है। पृष्ठ 179 महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा स्वतंत्रता अमेरिका में है। आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और वित्तीय दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्रता क्षितिज पर है। स्त्री जीवन के व्यक्तिपरक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है जो अदृश्य है और जीवन के वस्तुपरक पहलू से ढका होता है। ये दुखद लेकिन सत्य है कि धर्म और अंधविश्वास की वजह से लोगों को ये गलत सलाह दी जाती रही है कि वे अपने शरीर को कठोर तप में तपा डालें, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता।
प्राचीन युगों में कई धार्मिक भक्त कोड़े मारने, वंचना और उपवास का अभ्यास करते थे, जो मानसिक और शारीरिक भ्रष्ट आचरण था। इनमें से कई धार्मिक उन्मादियों ने अपने शरीर के साथ इतना गलत व्यवहार किया कि उन्होंने अंततः अपने बचे हुए जीवन में खुद को बर्बाद कर लिया। कहा जाता है कि सेंट फ्रांसिस ने अपने जीवन का आखिरी साल गहरी उदासी में गुजारा, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं इस शरीर को इस अवस्था तक लाया हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई, उनका मतलब उनके शरीर से था, को बहुत कसकर पीटा। जाहिर है, यह आपको आध्यात्मिक नहीं बनाता है। वंचना या कठोरता या अपने शरीर को पीटना या अपने शरीर को उपवास से शक्तिहीन करना, यह आपको आध्यात्मिक नहीं बनाता है। आप सर्वोच्च दृष्टिकोण से ईश्वर के सत्य का मनन करके आध्यात्मिक बनते हैं। ये सच है कि युगों युगों से पुरुष ने अज्ञानवश स्त्री की जीव वैज्ञानिक कमजोरी का लाभ लिया है। वह बच्चों को जन्म देती थी और कई साल तक बच्चे पालती थी, जबकि पुरुष स्वतंत्र रह सकते थे और सामान्य काम कर सकते थे। इस दौरान महिला शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहती है। पुरुष ने खुद को महिमामंडित करने और उसे हीन बनाने के लिए इसका लाभ लिया है। 11 कई धर्म अग्नवोटिका के रूपक को गलत पढ़ लेते हैं और उसकी गलत व्याख्या कर लेते हैं, जिस वजह से स्त्रियों को अधीनता में रखना तर्कसंगत हो जाता है। और तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पति की होगी और वह तुम पर शासन करेगा। इसे शब्दशः लेना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से सच है, जैसा पहले बताया गया है, क्योंकि आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन पर नियंत्रण करता है। आपका चेतन मन आपके अवचेतन पर शासन करता है। आपका अवचेतन सुझाव का अनुगामी होता है। यह आपके चेतन मन के सुझावों का अनुगामी होता है और उनके अधीन होता है, जैसा कोई सम्मोहन के दौरान साबित कर सकता है। ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में अलेक्जेंड्रिया में चर्च के फादर्स की एक सभा आयोजित हुई। इस सभा का उद्देश्य ये निर्णय लेना था कि महिलाओं में आत्मा होती है या नहीं। उन्होंने इस मुद्दे पर मतदान किया और एक वोट के बहुमत से यह निष्कर्ष निकला कि महिलाओं में आत्मा होती है। अब प्रोटेस्टेंट चर्च में महिलाएं पादरी बन रही हैं, लेकिन 1847 में फिनीज पाकहर्स्ट क्विम्बी के शुरुआती दिनों के बाद से हमारे यहाँ यूनिटी, रिलीजियस साइंस, साइंस ऑफ माइंड, डिवाइन साइंस, चर्च ऑफ ट्रुथ और नव विचार क्षेत्र की सभी शाखाओं में महिला पादरी रही हैं। पृष्ठ 180 जाहिर है, महिलाएं नव विचार के क्षेत्र में प्रधान हैं। हाल में एपिस्कोपल चर्च में महिला पुजारियों को पादरी बनाया गया है। ये बस समय की ही बात है जब रोमन कैथोलिक चर्च में महिलाएं पादरी और बिशप होंगी। आज यहूदी धर्मसमुदाय में महिला रब्बी हैं। आज की कई प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्म पादरी पाठशालाओं में आधी से ज्यादा विद्यार्थी महिलाएं हैं। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन, फिलीपींस, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अमेरिका में कई राज्य हैं जहां महिला गवर्नर हैं, महिलाएं कई शहरों की मेयर हैं, सेनेटर और संसद सदस्य हैं, अदालतों की न्यायाधीश हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है। ये बहुत संभव है कि भविष्य में किसी समय कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी। मध्य युग में ननों के धर्मसंघ में कई मशहूर मठाधीश रही थीं, जिनके अपने खुद के मठ थे और जो प्रबुद्ध व प्रेरित थीं। वास्तव में वे इतनी असाधारण दीप्तिमान बन गईं कि अपने युग के पुरुषों से ज्यादा जगमगाने लगीं। पुरुष डर गए और उन्होंने इन उत्कृष्ट व मशहूर आध्यात्मिक करियरों को शुरुआत में ही रोक दिया। वे प्रतिष्ठित विद्वान और असाधारण एग्जीक्यूटिव भी थीं, लेकिन उनके पुरुष सहकर्मियों ने उनके पर कतरने का फैसला किया। यदि इन पुरुषों को सत्य का पता होता तो वे आनंदित और बेहद खुश होते कि उनके धर्मसमुदाय की सदस्य आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ रही है। किसी दूसरे को रोकना और बाधित करना अपनी खुद की प्रगति और तरक्की में अवरोध रखना है। जीव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी हमें बताते हैं कि कोई भी पशु सहज बोध से जीते समय महिला से प्रधान नहीं होता है। हालांकि कई उदाहरण हैं जहां स्त्री पुरुष पर हावी रहती है। युगों युगों से पुरुष अपने मस्तिष्क का दुरुपयोग करके स्त्री पर हावी रहा है और उसने स्त्री की जीव वैज्ञानिक भूमिका की वजह से उसका शोषण किया है। रूपकों को भिन्न स्तरों पर पढ़ा जा सकता है। सपनों की तरह कई की एक से अधिक व्याख्याएं होती हैं। आदम और हव्वा आपके चेतन और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरुष और महिला, आदम हर पुरुष का प्रतिनिधि है। जो सर्प आपको प्रलोभन में डालता है वह आपकी 5 इंद्रियों का प्रतिनिधि है, जो कई बार आपको धोखा देती हैं और आपसे छल करती हैं और शायद आपको प्रलोभन देती हैं या एक शक्ति में विश्वास से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आपको अपनी 5 इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए, जिनमें अलग अलग धारणाएं होती हैं, अच्छी और बुरी। 5 इंद्रियों का दिया ज्ञान आपके जीवन को संचालित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तब आप सभी तरह के झूठे ज्ञान, डर, शंकाओं तथा नकारात्मक सुझावों से भर जाते हैं। अग्नवोटिका कहानी के कई स्तर हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आप खुद अग्नवोटिका हैं। 4 नदियां आपकी आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे आपके शरीर की भी रूपक हैं, क्योंकि वे आपके शरीर के 4 द्रव तंत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं: सेरिब्रल स्पाइनल तंत्र, सहानुभूतिपूर्ण नवतंत्र, रक्त संचार तंत्र और आंत तंत्र।
बाग की फूल पत्ती, वनस्पति और पशु जीवन आपके पृष्ठ 181 शरीर की वनस्पतिजात और प्राणीजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर की वनस्पतिजात वृद्धि और शरीर की प्राणीजात कोशिकाएं। इस बाग की देखभाल एक पुरुष और एक महिला करते हैं। आपका चेतन और अवचेतन मन। अग्नवोटिका के रूपक का संबंध सेक्स से नहीं, लिंग से है। ये हम सभी में पुरुष और स्त्री सिद्धांतों के संबंध बताता है, यानी चेतन और अवचेतन मन। हव्वा यानी अवचेतन को सोते हुए आदम की पसली से निकालकर बनाया गया था। जाहिर है यह मनोवैज्ञानिक है। इसे देखने का एक तरीका यह है कि नींद में अवचेतन मन नियंत्रित करता है और प्रकट होता है। पसलियों का पंजा आपके शरीर के सभी अति महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। पसली का एक अर्थ आपके अवचेतन मन की संरक्षणात्मक प्रकृति का नैसर्गिक प्रतीक है, क्योंकि आपकी पसलियां आपके शरीर के सभी अति महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं। ये सिर्फ एक रूपक है। नींद के दौरान आपको सपने में जवाब मिलते हैं। अक्सर जब आप सोए होते हैं तो किसी जटिल समस्या का पूरा समाधान आपको दे दिया जाता है। आपका अवचेतन मन आपके सोते समय सभी अति महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। पसली का अर्थ विचार या योजना भी है, और जब आप विचार को भावनाकृत कर देते हैं और इसके बारे में उत्साही बनते हैं तो आप हव्वा का आह्वान करते हैं, व्यक्तिपरक या भावनात्मक शक्ति का, जो सृजनात्मक माध्यम है। भावना विचार और आपके दिमाग में आविष्कार के बाद आती है। इसीलिए स्त्री सुदूर पूर्व के कुछ देशों में पुरुष का अनुसरण करती है। पुरुष आगे चलता है और स्त्री अपने सिर या पीठ पर वजन रखकर पीछे चलती है। लोग इन चीजों का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं, जो जाहिर है बकवास है। ये शाब्दिकता का शाप है। कहा जाता है कि सर्प की बात सुनने के लिए हव्वा को शाप दिया गया था। उसे उसके पति के अधीन रखा गया था। अवचेतन पति चेतन मन के अधीन होता है, न सिर्फ अच्छे के लिए बल्कि बुरे के लिए भी। सर्प की बात सुनना मूर्खतापूर्ण है, जिसका मतलब सरल भाषा में है विश्व के झूठे विश्वास, 5 इंद्रियों का मिथ्या प्रचार। सर्प जीवन सिद्धांत या ईश्वर का दूसरा नाम है। बस इसका मतलब है ईश्वर का विपरीत, जीवन, ईश्वर और सृष्टि की रुगण, मुनि तुड़ी विकृत अवधारणा। केवल एक ही शक्ति है। जब आप इस शक्ति का सृजनात्मक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसे ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्म, स्वास्थ्य या खुशी कहते हैं। जब आप इस शक्ति का इस्तेमाल अज्ञान से, मूर्खतापूर्ण ढंग से, दुर्भावना से करते हैं तो लोग इसे शैतान, पागलपन, डर, अज्ञान, अंधविश्वास, बीमारी आदि कहते हैं। केवल एक ही शक्ति है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अच्छाई और बुराई आपके खुद के मन में है। यह आपके खुद के विचार की गतिविधि है। यदि आप किसी कैंसर के रोगी से मिलने जाते हैं तो क्या आपको इस विचार से कष्ट होता है कि यह आपको भी हो सकता है? प्रलोभन देने वाला कहाँ है? यह आपके खुद के दिमाग में है। नकारात्मक विचार को मार डालें, इसे तुरंत दफना दें और ये दृढ़ कथन कहें, पृष्ठ 182, मेरे भीतर की आत्मा ईश्वर है। ये सर्वदा जीवित है, सर्वज्ञानी है। इसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। ये बीमार नहीं पड़ सकती। ये सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है। ये नजरिया आपकी रक्षा करेगा। रूपक मूर्त या स्थूल विचारों के जरिए आध्यात्मिक अर्थ का वर्णन है। ये किसी दूसरे विषय के वेश में एक वेश का आलंकारिक वर्णन है। जब मैं छोटा था तो मैंने अपने चर्च के पादरी से पूछा कि अग्नवोटिका कहाँ थी। उन्होंने कहा कि यह टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में थी, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आगे कोई सवाल नहीं पूछूं। यदि कोई चीज सच है तो यह एक खास तरीके से सच होती है। किसी भी जगह ऐसा कोई बाग नहीं है और कभी कोई वास्तविक अग्नवोटिका नहीं थी। दोनों वृक्ष आपके भीतर हैं। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सच है। जब हम छोटे थे तो हम सभी को निर्देश और विचार मिले हैं, अच्छे और बुरे, झूठे और सच्चे। हमारे भोले मन ने उन्हें स्वीकार कर लिया। बीजों की तरह ये विचार हमारे भीतर बड़े हुए और मन की निश्चित अवस्थाएं बन गए। उनमें से कुछ डर और जुनून बन गए। शायद कुछ विचार डर और पूर्वाग्रहों पर आधारित थे, बाकी शायद स्वर्णिम नियम से, ईमानदारी, अखंडता, सद्भाव आदि। तो अच्छाई और बुराई का वृक्ष इसलिए आपके भीतर है। स्वर्णिम नियम में निश्चित विश्वास अच्छा है, और यह झूठा विश्वास है कि ईश्वर आपको सजा देने वाला है या आप क्रोधित ईश्वर के हाथों सजा पाने वाले पापी हैं। लोग इन झूठे विश्वासों के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन जीवन का वृक्ष वहाँ है जो आप में ईश्वर की उपस्थिति है। हमारे धार्मिक विश्वास हमें तब दिए गए थे जब हम छोटे थे। किसी वृक्ष पर फल की तरह हमें भी अपने अवचेतन मन में बोए गए विश्वासों के अनुसार फल मिलते हैं। आज के धर्मयुद्धों में हमारे भीतर के वृक्ष से बुरे फल पैदा होते हैं। सभी बीज अपनी किस्म की फसल देते हैं। अच्छाई और बुराई का वृक्ष हमारा खुद का मन है, जो अच्छाई और बुराई में विश्वास कर रहा है, जो संसार की मुश्किलों का कारण है। केवल एक ही शक्ति है, 2 नहीं, 3 नहीं या 1000 नहीं। बाइबल में पुरुष का अर्थ है चेतन मन और स्त्री का अर्थ है अवचेतन मन। जब बाइबल कहती है कि महिला को हर चीज में पुरुष के अधीन रहना चाहिए तो इसका में शाब्दिक अर्थ नहीं निकालें।
अवचेतन मन चेतन मन की निष्ठापूर्वक सेवा करता है। जो भी छाप इस पर छोड़ी जाती है उसे यह आकार देता है। जो भी विचार भावना में किए जाते हैं और सच महसूस किए जाते हैं वे अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। अच्छी हो या बुरी, अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ी जाती है उसे यह आकार, कार्य, अनुभव और घटना के रूप में साकार कर देता है। अवचेतन मन मानसिक दबाव या शक्ति या बाध्यता पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह आपके अनुनय, आपके एहसास, आपकी प्रेम प्रकृति, आपकी भावनात्मक प्रकृति पर प्रतिक्रिया करता है। आप चेतन मन में जिसे भी प्रमुखता से स्वीकार करते और विश्वास करते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा। ये पृष्ठ 183 आपके विश्वासों को स्वीकार करता है। यह उसे स्वीकार करता है जिस पर आप अपने चेतन तार्किक मन में सच्चा यकीन करते हैं। आपका अवचेतन इसे साकार कर देगा। आपको बताया गया है पति पत्नी का मुखिया होता है। देखिए, ये स्त्री पुरुषों के संबंध के बारे में शब्दशः सच नहीं है, लेकिन ये चेतन और अवचेतन मन के बारे में सच है जो हर एक के भीतर पुरुष और स्त्री पहलू हैं। जब बाइबल कहती है कि जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह खुद से प्रेम करता है और वे दोनों एक ही मांस बन जाएंगे, तो यह आपकी खुद की चेतना का रहस्य है, आपके भीतर के पुरुष और स्त्री सिद्धांत। जब आपका चेतन और अवचेतन किसी चीज पर सहमत हो जाते हैं तो आपकी प्रार्थना का हमेशा जवाब मिलता है। दोनों पृथ्वी की किसी भी चीज पर सहमत होंगे तो उसे मेरे पिता द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा जो कि स्वर्ग में है। यदि आपका चेतन और अवचेतन मन सौहार्द, समृद्ध, सफलता और उपलब्धि पर सहमत हैं, तो इसे साकार होना होगा क्योंकि आप एक नियम पर चल रहे हैं। चूंकि आपके चेतन या अवचेतन मन में कोई युद्ध नहीं है, इसलिए आपको अपनी प्रार्थना का सफल जवाब मिलेगा। चेतन मन पुरुष पहलू है और यह अवचेतन मन या स्त्रैण पर प्रधानता रखता है। वह बनने की भावना लाएं जो आप बनना चाहते हैं और आप वह बन जाएंगे। प्रकाश में चलें कि यह ऐसा ही है। बाइबल पुरुष और महिला सिद्धांत की अंतर्क्रिया के बारे में बात कर रही है। उन दिनों चेतन और अवचेतन मन या व्यक्तिपरक मन या वस्तुपरक मन जैसी शब्दावली नहीं थी। ये तो आधुनिक युग में उत्पन्न हुई हैं। जब मन के ये दो पहलू सामंजस्य और शांति में काम करते हैं, एक मत में काम करते हैं, तो इस मेल से स्वास्थ्य, दौलत, खुशी और सच्ची अभिव्यक्ति का फल मिलता है। पुरुषों और महिलाओं में पुरुष और स्त्री सिद्धांत की असामंजस्यपूर्ण अंतर्क्रिया संसार के तमाम दुखों और कष्ट का कारण है। इसलिए उन चीजों के बारे में सोचें जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं और जो भी चीजें अच्छी हैं। दिन भर इन्हीं चीजों पर सोचें। बाइबल में विवाह आपके विचार और भावना का मेल है। जब ये दोनों एक होते हैं और सृजनात्मक होते हैं तो इस मेल से एक संतति होती है। यदि आपके विचार ईश्वर सदृश हैं, आपकी भावनाएं आपके विचार से उत्पन्न हो रही हैं, तो आपका हृदय ईश्वर के प्रेम का प्याला होगा। बाइबल में सच्चा विवाह ईश्वर के साथ अपने एकत्व का एहसास है। उस मेल से आत्मा के सभी फल मिलते हैं: प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, खुशी और स्फूर्ति। किसी पुरुष या महिला को सिर्फ शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप एक मानसिक और आध्यात्मिक जीव हैं। आपका शरीर एक वाहन है और आपके विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं तथा विश्वासों का चित्र है। आत्मा, चेतना, जागरूकता, मैं हूँ, जीवन सिद्धांत हर व्यक्ति की वास्तविकता है। इसे जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जब पृष्ठ 184 आप कहते हैं मैं हूँ, तो आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति की घोषणा कर रहे हैं। यह एक अनाम नाम है। इसका मतलब है अस्तित्व, जीवन, जागरूकता। बाइबल जीवन के आध्यात्मिक नियमों और सत्यों के बारे में काफी बात करती है। यह एक तरह से पुरुषों और महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रही है। बाइबल मस्तिष्क की कार्यविधि जानती थी और यह उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित थी, जिसे हम आज असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। लगभग 300 साल तक ईसाई धर्म के शुरुआती शिक्षकों और लीडरों ने महान काम किए, जिनमें चमत्कारी उपचार शामिल थे। वे सत्य के अग्निकुंड जैसे थे। आप सभी महान रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का इतिहास जानते हैं, जिन्होंने शुरुआती चर्च को एक विशाल संगठन के रूप में व्यवस्थित किया। धार्मिक संस्कार, धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान और शास्त्रगत नियम, रूढ़ियां और नियम स्थापित किए जिनमें विश्वास किया जाए। यह बाहर तो विकास करता रहा, लेकिन अंदर धीरे धीरे मरने लगा। ये विश्व के सभी धर्मों के बारे में सच है। उनके पुजारी, पादरी और लीडर सारे वरदानों और समृद्धि के असली स्रोत को भूल गए। वे आकार, अनुष्ठान, तंत्र, पदक्रम पर ध्यान देने लगे और सृजनकर्ता के बजाय निर्मित चीज की आराधना करने लगे। हमेशा प्रकाश और सच्ची बुद्धिमत्ता के लिए अपने दिव्य केंद्र को देखें। यदि किसी व्यक्ति में बुद्धिमत्ता की कमी है तो उसे ईश्वर से मांगना चाहिए, जो मुक्त हस्त से सभी को देता है और भर्त्सना नहीं करता। हमें बताया गया है कि सैमसन की शक्ति उसके बालों में थी। बाल दिव्य ऊर्जा के विचारों और प्रकटीकरण के प्रतिनिधि हैं, आपके मानसिक सांचे और नजरिए के। आपको इसे शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए पुरुष के बाल छोटे काटे जाते हैं।
इसे शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका आपके सिर के ऊपर के वास्तविक बालों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बाल काटता है, जिसका मतलब है कि वह सारे द्वेष, शत्रुता, घमंड, पूर्वाग्रह और वैर से मुक्ति पा लेता है। दिव्य प्रेम, क्षमा के भाव और अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाने के साथ तादात्म्य करने पर उसका सिर या उसका चेतन मन सचमुच खुला होता है, क्योंकि उसने सारे झूठे विश्वासों, घमंड और गर्व को हटा दिया है और अब वह प्रार्थना के लिए तैयार है। उसने असीमित के सामने खुद को विनम्र कर लिया है। वह ध्यान लगाने और आध्यात्मिक विकास करने के लिए तैयार हो चुका है। इसकी ओर प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुरुष के लंबे बाल झूठी अवधारणाओं और झूठी रायों का संकेत देते हैं, जिनके साथ नकारात्मक भाव, बौद्धिक घमंड और अहंकार तथा सर्वज्ञानी नजरिया शामिल होता है। मेरे धर्म समुदाय की एक महिला ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों था कि युगों युगों से महिलाओं को संपत्ति के रूप में देखा जाता था, पुरुष से हीन और उसके अधीन। उसने बताया कि पुराने यूरोप में उसकी महिला पूर्वज कमरे से बाहर चली जाती थी जब कोई पुरुष उसके पति से मिलने आता था। जैसा पहले बताया गया है, मनुष्य का अवचेतन मन चेतन मन के अधीन होता है। पुरुष यानी चेतन मन यानी बुद्धि प्रधान है। इसका बस ये पृष्ठ 185 अर्थ है कि आपके चेतन मन को चौखट का पहरेदार होना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज आपके अवचेतन मन में दाखिल न हो जो आपकी आत्मा को आनंद, आस्था, विश्वास, स्फूर्ति या उत्साह से न भरती हो। यदि आप किसी निर्माता को ईंटें रखते देखते हैं और एक ईंट दूसरी ईंट के नीचे होती है, तो दोनों ईंटों का महत्व समान होता है। यह आपके बनाए घर के बारे में भी सही है। नीचे वाली ईंट हीन स्थिति में है, लेकिन यह उपयोगिता या महत्व में हीन नहीं है। एक ईंट दूसरी ईंट से नीचे रखी गई है, बस इतनी सी बात है। ये किसी दूसरी ईंट जितनी ही महत्वपूर्ण है। यही आपके अवचेतन मन के साथ है, जिसे बाइबल में महिला कहा गया है। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन को नियंत्रित करता है, लेकिन दोनों अनिवार्य हैं। और अवचेतन मन आपके चेतन मन के सुझावों, आदतन, सोच व छवियों का अनुगामी होता है। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन के प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। हमारी एक रेडियो श्रोता एक बड़े कॉरपोरेशन में सेक्रेटरी है। वह रिटायर होने वाली है। उसने मुझे लिखकर बताया कि उसने मेरे दैनिक रेडियो प्रसारण में सुना था कि अगर आप अपनी तस्वीर किसी विमान या जहाज पर देखें, इसकी वास्तविकता को सचमुच महसूस करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप किसी समुद्री जहाज पर यात्रा करना चाहते हो, तो आपको उस घटना की तस्वीर इसी समय देखनी चाहिए। यह महसूस करें कि आप डेक पर बैठकर तारों को देख रहे हैं, जहाज की चरमराहटों को सुन रहे हैं, नमकीन समुद्र की खुशबू ले रहे हैं, अपने चेहरे पर समुद्र की हवा महसूस कर रहे हैं और नीले समुद्र को निहार रहे हैं। उस दृश्य पर ध्यान केंद्रित करें और इसे पुनर्तः स्पष्ट और वास्तविक बना लें, ताकि जब आप ध्यान की अवधि के बाद अपनी आंखें खोलें, तो आप सचमुच चकित रह जाएं कि आप जहाज पर नहीं हैं। आपकी भावना इतनी सच्ची थी। यह इस बात का अचूक संकेत है कि आपने इसे अपने अवचेतन मन में बैठा लिया है और यह घटित हो जाएगा। भले ही आपके पास उस यात्रा लायक पैसे न हो, लेकिन यदि आप यह विचार अपने अवचेतन में बैठाने में सफल हो जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से ऐसे तरीके से साकार हो जाएगा जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। उसने इस तकनीक का अनुसरण किया और तीसरी रात को वह ये दृढ़कथन कहते हुए सो गई, यात्रा, यात्रा, यात्रा। जब वह अगली सुबह जागी, तो उसके मन में इसके बारे में प्रार्थना करने की आगे कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह इस विचार को अपने अवचेतन मन में बैठाने में सफल हो गई थी। इसके बाद की घटना रोचक थी। वित्तीय सलाहकार से रिटायरमेंट लाभों पर चर्चा करते वक्त उसे पता चला कि वह अपने $4,01,000 के रिटायरमेंट अकाउंट के निवेशों को इस तरह व्यवस्थित कर सकती है ताकि वह 1 महीने की समुद्री यात्रा का आनंद ले सके। आपके विचार या मानसिक छवि को पालने का बाइबल में यही मतलब है। बच्चे को जन्म पुरुष नहीं, स्त्री देती है। वह यात्रा के बारे में सोचने लगी, दूसरे देशों के नक्शे लेकर आए और सारे विदेशी बंदरगाहों की यात्रा करने में रुचि लेने लगी। इस तरह उसने अपने पृष्ठ 186 अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर दिया, क्योंकि उसने भावना, रुचि और उत्साह को जागृत कर दिया था। फिर व्यक्तिपरक मन ने अपने खुद के तरीके से इसे साकार कर दिया। आपके भीतर का स्ट्रैंड तत्व हमेशा आपके भाव, आपकी भावना की प्रकृति और आपकी व्यक्तिपरकता का प्रतिनिधित्व करता है। पुरुष किसी महिला से सगाई करता है और यदि वह सफलतापूर्वक प्रेम जताता है, उससे प्रेम करता है, उसकी परवाह करता है और उसे बताता है कि वह कितनी अद्भुत है और उसके प्रति वफादार बना रहता है, तो धीरे धीरे इसकी परिणति विवाह में हो जाती है। प्रार्थना भी किसी महिला के सामने प्रेम जताने जैसी है, उसे बताकर कि आप उसे कितना प्रेम करते हैं, आप उसकी कितनी परवाह करते हैं, उसे तोहफे देकर और उसे उन्नत करके, उसे शुभकामना देकर और अपनी आंखों का तारा बनाकर आप इसे पोषण दे रहे हैं, कायम रख रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं। आपके मन का विचार धीरे धीरे ये परासरण के जरिए आपके अवचेतन मन में धंस जाएगा और यह किसी बीज की तरह उग जाएगा। आपका इससे विवाह हो जाता है। आपकी प्रार्थना का जवाब संतान है।
इसलिए प्राचीन लोगों ने प्रार्थना की प्रक्रिया को प्रणय निवेदन के बहुत समान पाया, जहां कोई पुरुष किसी महिला के सामने प्रणय निवेदन करता है, उसके प्रति वफादार रहता है और फिर इसकी परिणति विवाह में होती है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को नहीं चुनता है, ये काम तो आपके चेतन मन का है। आपका चेतन मन चुनने वाला, इच्छा करने वाला मन है। इसीलिए अवचेतन मन को अज्ञानी, तानाशाह, निरंकुश, घमंडी और स्वेच्छाचारी चेतन मन प्रदूषित कर सकता है। जब चेतन मन बुरे, शत्रुतापूर्ण, नफरत भरे और प्रतिशोधात्मक विचारों के रूप में गुंडों, हत्यारों और लुटेरों का स्वागत करता है, तो ये अवचेतन को प्रदूषित और दूषित कर देते हैं। इससे मन, शरीर व व्यवसाय के सभी तरह के रोग और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह का चेतन मन हर एक में हो सकता है, चाहे उसका लिंग जो भी हो। द्वेष या हिसाब बराबर करने की इच्छा में संलग्न होने पर आपका अवचेतन नकारात्मक और विनाशकारी अंदाज में प्रतिक्रिया करता है। मनोदैहिक डॉक्टरों का आधुनिक शोध बताता है कि उन्हें कैंसर रोगियों में विध्वंसकारी भाव मिले। बेटर हेल्थ पत्रिका में निवारण पर एक लेख में ट्यूमर विशेषज्ञ डॉक्टर सिमोंटन बताते हैं, कैंसर रोगी के कुछ व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें दूसरे वैज्ञानिकों ने गैर कैंसर रोगियों से बहुत भिन्न पाया है द्वेष रखने की प्रवृत्ति और शत्रुता व्यक्त करने की योग्यता में दुर्बलता, आत्मदया की प्रवृत्ति, सार्थक, दीर्घकालीन संबंध बनाने और कायम रखने में मुश्किल, कमजोर आत्मछवि, साथ ही एक या दोनों अभिभावकों द्वारा बुनियादी अस्वीकृति का एहसास। फलस्वरूप यह व्यक्ति जीवन इतिहास का वह सांचा बना लेता है जो आमतौर पर कैंसर रोगियों में देखा जाता है। डॉक्टर सिमोंटन अपने लेख के उपरोक्त उद्धरण में बताते हैं कि नकारात्मक, विध्वंसकारी भावनाएं मानव शरीर में विनाशकारी रोग उत्पन्न कर सकती हैं। पृष्ठ 187। इसीलिए बाइबल कहती है कि महिला का सिर, आपका अवचेतन, दिव्य विचारों द्वारा शासित होना चाहिए, दिव्य प्रेम द्वारा पाला जाना चाहिए। ये शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की गारंटी देती है। महिला आपका अवचेतन की हिफाजत और रक्षा हमेशा आपके चेतन मन को करनी चाहिए। महिला पुरुष का सुख है। ग्लोरी शब्द ग्लोरे से आया है, यानी जो भी विचार सच्चे हैं, प्यारे हैं, उदात्त और ईश्वर सदृश हैं। ग्लो का अर्थ है उष्णता और प्रेम तथा रे शब्द का अर्थ है प्रकाश। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सच्चा, प्यारा, उदात्त और ईश्वर सदृश है, तो वे आध्यात्मिक परासरण की प्रक्रिया से आपके अवचेतन मन में आने का रास्ता बना लेंगे। वे अपनी चमक, उष्णता और प्रकाश आपके सभी कामों पर डालेंगे। अगर आप अपने भावनात्मक जीवन को शासित, नियंत्रित और निर्देशित नहीं करते हैं, तो आप सभी तरह के नकारात्मक विचारों, डरों और निराशावादी भविष्यवाणियों पर प्रतिक्रिया करेंगे जो दिन रात हम पर हमला करती हैं। फिर ये अतार्किक भाव आपको नकारात्मक क्रिया और प्रतिक्रिया की ओर प्रेरित करेंगे और धकाएंगे। जब आप अपने मन के पलंग पर बुराई, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता या दुर्भाव के साथ सोते हैं, तो बाइबल की भाषा में आप व्यभिचार कर रहे हैं। इससे बुरी संतति का जन्म लेना तय है। स्त्रियों के बाल इसलिए नहीं काटे जाते हैं क्योंकि बाल चेतन मन में सिंहासन पर रखे गए प्रबल विचारों के प्रतीक हैं, सद्भाव के द्योतक हैं और ईश्वर के सत्यों द्वारा हर समय इनकी रक्षा करनी चाहिए तथा प्रेमपूर्ण ईश्वर की उपस्थिति द्वारा इनकी हिफाजत करनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से पुरुष के बाल छोटे करने चाहिए, जैसा पहले बताया गया है, इस अर्थ में कि उसकी बुद्धि पर ईश्वर की बुद्धिमत्ता का लेप हो और उसे सर्वोच्च दृष्टिकोण से ईश्वर के सत्यों पर मनन करना चाहिए। युगों युगों से पुरुषों ने अपने बाल लंबे और छोटे रखे हैं, लेकिन बाइबल आपके विचार जीवन, आपके मानसिक सांचों, आपसे निकलने वाले कंपनों और केंद्रित ध्यान के बारे में बात कर रही है। प्रतीकात्मक ढंग से और बाइबल की दृष्टि से बोलते हुए लंबे बाल किसी पुरुष के लिए गलत होंगे, क्योंकि इससे ये संकेत मिलेगा कि वह आध्यात्मिक तर्क द्वारा नहीं, बल्कि नकारात्मक भावों और सामूहिक मन से प्रेरित है। इसी अनुसार महिला के बाल नहीं काटने चाहिए, जिसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदर्भ में यह मतलब है कि उसका मन शांत नहीं है, कि उसके पास ईश्वर या ईश्वर सदृश विचार पति के रूप में नहीं है। दूसरे शब्दों में, अज्ञान, डर और अंधविश्वास उसे नियंत्रित कर रहे हैं और वह मुक्ति या सदाचार की पोशाक में नहीं है। जो महिला पोशाक में नहीं होती है, वह बाइबल और इसके आंतरिक अर्थ की रोशनी में अस्थिर, मनोरोगी, हर बहने वाली हवा के वशीभूत हो जाती है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप पुरुष हो या महिला, आपको अपने बालों के संदर्भ में उपरोक्त बातों को शाब्दिक रूप से लेने की जरूरत नहीं है। चाहे बाल लंबे हो या छोटे, पुरुष ईश्वर सदृश इंसान बन सकता है। समस्या उसके बालों या सिर में नहीं है, बल्कि पृष्ठ 188 इसमें है कि वह मन के नियमों या आत्मा के तरीके का किस तरह इस्तेमाल करता है। अपना ध्यान ईश्वर और सारी अच्छी चीजों पर रखना सारी समस्याओं का जवाब है। फिर आप अपने लिए एक अद्भुत भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि जब आपकी निगाह ईश्वर पर टिकी होती है तो आपकी राह में कोई बुराई नहीं आती है। चेतन मन को पवित्र बच्चे का मार्गदर्शक और संरक्षण देने वाला बनना चाहिए। वह बच्चा है आपके भीतर मौजूद ईश्वर की उपस्थिति व शक्ति की जागरूकता।
आप अपने भीतर की दिव्य उपस्थिति, मैं हूँ, अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति के बारे में जागरूक बनते हैं, जिसे बाइबल में बच्चा कहा गया है। आध्यात्मिक विचार, अपने भीतर की उस शक्ति और उपस्थिति के प्रति आपकी जागृति। आपका विचार आपका चेतन मन है और आपकी भावना अवचेतन मन है। जब ये दोनों शांति और सौहार्द में एक होते हैं तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। इसे ईश्वर का कार्य कहा जाता है। आपका चेतन और अवचेतन जब किसी चीज पर एक होते हैं तो एक बच्चा, एक अभिव्यक्ति, एक बेटा होता है जो अपने माता पिता का साक्षी है। दूसरे शब्दों में, आपकी प्रार्थना का जवाब, यह आपके चेतन और अवचेतन मन के मेल का साक्षी होता है। आपका मन इसी तरीके से काम करता है। इसका ज्ञान पवित्र संतति या बुद्धिमत्ता का आप में जन्म है। अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच सौहार्दपूर्ण, समकालिक और सुखद संबंध का अभ्यास करें। फिर आप स्वास्थ्य, शांति, शक्ति और सुरक्षा पालेंगे। अपने मन में सही विचार को सिंहासन पर बैठाएं, फिर आप अपने हृदय में सच्ची भावना का अनुभव करेंगे। आपके विचार और भावना का मेल आप में विवाहित जोड़े का प्रतिनिधित्व करता है। जब वे एक हो जाते हैं तो तीसरा तत्व, शांति, ईश्वर प्रवेश करता है और आप सफल प्रार्थना के आनंद का अनुभव करते हैं। अपने हृदय को ईश्वर के प्रेम या उसके जन्म हेतु नांद के लिए प्याला बनने दें। फलस्वरूप आप संतान को व्यक्त करेंगे और पृथ्वी पर लाएंगे, जो ईश्वर या अच्छाई है। पृथ्वी का अर्थ है आपका शरीर, आपका माहौल, आपके जीवन के सभी पहलू। आपका चेतन मन, जिसे पति कहा जाता है, मोटर है। अवचेतन मन को इंजन के रूप में देखा जा सकता है। आपको मोटर चालू करनी होगी और इंजन काम कर देगा। चेतन मन वह डायनेमो है जो अवचेतन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को ज्यादा गहरे मन तक पहुंचाने की दिशा में पहला कदम है तनावरहित होना, ध्यान को गतिहीन करना, स्थिर और शांत बनना। मन का ये शांत, तनावरहित, प्रशांत नजरिया बाहरी चीजों और झूठे विचारों को मन में आने से रोकता है, ताकि वे आपके आदर्श चित्र के मानसिक अवशोषण में हस्तक्षेप नहीं करें। यही नहीं, मन के इस शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। ये व्यक्तिपरक शक्ति है। इसी समय इस बात पर विश्वास कर लें कि आपके भीतर एक शक्ति है जो आपके सामने वह प्रकट करने में सक्षम पृष्ठ 189 है, जिसकी आप कल्पना करते हैं और जिसे आप सच महसूस करते हैं। दिवा स्वप्न देखकर आलस में बैठने और सिर्फ मनचाही चीजों की कल्पना करने से ही वे आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगी। आपको ये जान लेना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि आप मन के एक नियम को संचालित कर रहे हैं। ईश्वर की दी हुई अपनी शक्ति पर विश्वास करें और आप जिस चीज को चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए अपने मन का सृजनात्मक इस्तेमाल करें। जान लें कि आप क्या चाहते हैं। अवचेतन मन विचार को आगे बढ़ाएगा। यह आपके भीतर की स्त्री है। ये सृजनात्मक शक्ति है। इसे माँ कहा जाता है, इसे गर्भ कहा जाता है, इसे पत्नी कहा जाता है, इसे कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन यही सृजनात्मक शक्ति है। आपके भीतर इस बात का एक निश्चित, स्पष्ट तस्वीर है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की स्पष्टता से कल्पना करें। तब आप अपने अवचेतन मन को काम करने के लिए कोई निश्चित चीज दे रहे हैं। अवचेतन मन वह फिल्म है जिस पर तस्वीर छपती है। अवचेतन तस्वीर को विकसित करता है और ठोस वस्तु के आकार में उसे आपकी ओर भेज देता है। कैमरा आप हैं, जो एकाग्रचित ध्यान के जरिए अपनी इच्छा के पूरे होने की चेतन कल्पना कर रहे हैं। जब आप ये काम तनावरहित, प्रसन्न मनोदशा में करते हैं तो तस्वीर अवचेतन मन की संवेदनशील फिल्म पर छप जाती है। आपको समय की भी जरूरत होती है, शायद 2-3 मिनट या इससे ज्यादा समय, जो आपके स्वभाव, भावना और समझ पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण चीज ये याद रखना है कि समय उतना अहम नहीं है जितना कि आपके मन या सोच की गुणवत्ता या भावना या आस्था की आपकी मात्रा। आमतौर पर आपका ध्यान जितना ज्यादा एकाग्र होता है और आप जितने ज्यादा तल्लीन होते हैं और समय जितना ज्यादा लगता है, आपकी प्रार्थना का जवाब उतना ही ज्यादा आदर्श होता है। यकीन करें कि आपको मिल गया है और आपको मिल जाएगा। जो भी चीजें तुम प्रार्थना में मांगोगे, यकीन करो कि तुम्हें वे मिल गई हैं और तुम उन्हें पालोगे। विश्वास करना इसके होने की अवस्था में जीना है। ये ईश्वर के सत्यों के प्रति सजीव होना, किसी चीज को सच के रूप में स्वीकार करना है या इसके होने की अवस्था में रहना है। जब आप अपनी मनोदशा, अपनी भावना को कायम रखते हैं तो आप सफल प्रार्थना का आनंद अनुभव करेंगे। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके पास आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है। इसे सकारात्मक विश्वास बनने दें। यह असीमित शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। इस सिद्धांत को जानने, समझने और अमल करने से शंका, डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। याद रखें, ज्यादा गहरा मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपके ज्यादा गहरे मन ने आपकी आदतन सोच और छवियों को दिन में 24 घंटे उत्पन्न किया है। यही इस कहावत का अर्थ है, चलो हम इंसान को अपनी छवि के अनुसार और अपने जैसा बनाते हैं। आइए हम आपकी आदतन सोच और छवियों के आधार पर सारा प्रकटीकरण, यानी आपका चेतन और अवचेतन मन करें।
जीवन सिद्धांत पृष्ठ 190 को उस सांचे में प्रवाहित होने दें जो आपके आदतन विचारों और छवियों को ढालता है। तो अवचेतन मन, जिसे व्यक्तिपरक या ज्यादा गहरा मन कहा जाता है, इसकी अचेतन प्रज्ञा को सक्रिय कर देता है, जो आपकी ओर उन परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक हैं। आप जिस चीज को करने से प्रेम करते हैं उसे करने का खास ध्यान रखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यह क्या है, तो याद रखें कि आपके भीतर एक असीम प्रज्ञा है जो सिर्फ जवाब जानती है। कहें, असीम प्रज्ञा जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने उजागर करती है कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, जिसे करने से मैं प्रेम करता हूँ। दिव्य रूप से प्रसन्न, दिव्य रूप से समृद्ध। मैं उस संकेत का अनुसरण करता हूँ जो मेरे चेतन तर्कपूर्ण मन में स्पष्टता से आता है। जब आप ये करते हैं तो आपके चेतन मन में स्पष्ट जवाब आ जाएगा। इसे चूकना आपके लिए असंभव होगा। फिर आप उस संकेत का अनुसरण करते हैं जो आपके पास आता है। फिर आपको पता चलेगा कि आपके सभी तरीके सुखद हैं और आपके सभी मार्ग शांति से भरे हैं। सार बाइबल में पुरुष और महिला आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतर्क्रिया का जिक्र करते में हैं। वे बाइबल में ड्रेस और पैंट नहीं पहनते हैं, वे आपके चेतन और अवचेतन मन के मेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर पुरुष भी है और महिला भी। महिला का मतलब है आपका अवचेतन मन, जहां ईश्वर की असीम प्रज्ञा और असीमित बुद्धिमत्ता वास करती हैं। ईश्वर की निगाह में पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। पुरुष और स्त्री उसने बनाए। आपको अपने मन में नकारात्मक विचार, डर और संसार के झूठे विश्वास नहीं भरने चाहिए। इसके बजाय अपने चेतन मन में ईश्वर सदृश विचारों व अमर सत्यों को सिंहासन पर बैठाएं। जब आप इन सृजनात्मक विचार सांचों और अमर सत्यों से अपने मन को व्यस्त रखते हैं तो आपका अवचेतन मन इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। ये हर व्यक्ति के बारे में सच है, चाहे आपका लिंग जो भी हो। इसलिए आपका निर्माता आपका पति है। अवचेतन में ईश्वर के विचार, ईश्वर के सत्य भरने चाहिए, संसार के झूठे विश्वास नहीं। केवल एक ही शक्ति है। जब आप इस शक्ति का सृजनात्मक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसे ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्म, स्वास्थ्य या खुशी कहते हैं। जब आप इस शक्ति का इस्तेमाल अज्ञान से, मूर्खतापूर्ण ढंग से, दुर्भावना से करते हैं तो लोग इसे शैतान, पागलपन, डर, अज्ञान, अंधविश्वास, बीमारी आदि कहते हैं। केवल एक ही शक्ति है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अच्छाई और बुराई आपके खुद के मन में है। यह आपके खुद के विचार की गतिविधि है। किसी पुरुष या महिला को सिर्फ शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप एक मानसिक और आध्यात्मिक जीव हैं। आपका शरीर एक वाहन है और आपके विचारों, पृष्ठ 191 भावनाओं, कल्पनाओं तथा विश्वासों का चित्र है। आत्मा, चेतना, जागरूकता, मैं हूँ, जीवन सिद्धांत हर व्यक्ति की वास्तविकता है। इसे जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच सौहार्दपूर्ण, समकालिक और सुखद संबंध का अभ्यास करें। फिर आप स्वास्थ्य, शांति, शक्ति और सुरक्षा पालेंगे। अपने मन में सही विचार को सिंहासन पर बैठाएं। फिर आप अपने हृदय में सच्ची भावना का अनुभव करेंगे। आपके विचार और भावना का मेल आप में विवाहित जोड़े का प्रतिनिधित्व करता है। जब वे एक हो जाते हैं तो तीसरा तत्व, शांति, ईश्वर प्रवेश करता है और आप सफल प्रार्थना के आनंद का अनुभव करते हैं। अपने हृदय को ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति हेतु प्याला बनने दें। ये पुस्तक पूरा समाप्त हो गया है। यदि आपने इसके सभी अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।